हसन साहब, आपने जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब दोनों को सुना। तो हसन साहब, जैसे कि एक जनरल साहब ने कहा कि इस टाइम पे बड़ी जुर्रत और बहादुरी की ज़रूरत है जो भी हुकूमत में बैठेगा। ज़ाहिर बात है चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा हैं, मईशत एक बहुत बड़ा चैलेंज है और भी बेशुमार चैलेंजेस हैं। तो यानी हम कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी इसीलिए वजारतें नहीं लेना चाहती। नहीं, ऐसी बात नहीं है। शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। जनरल साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है कि इस वक्त मुल्क को जो चैलेंजेस दरपेश हैं उसके लिए सारे सियासतदानों को होश के नौखन लेने की ज़रूरत है और ये जो आग भड़क रही है इसको ठंडा करने की ज़रूरत है। आज हमारे मुल्क के अंदर कोई भी हुकूमत का ओहदा लेना वो कोई आसान काम नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये फैसला सिर्फ इसलिए किया है कि हमेशा की तरह ये ना हो कि कोई भी पार्टी ये कहे कि हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है या हमें अपने अलाइज की जो चीज़ें थी वो मानने के लिए हमें कोई अमर माने आ गया और हम नहीं कर पाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन्हें फुल सपोर्ट करेगी, उनके साथ शाना बिशाना खड़ी होगी, उनके हर अच्छे काम में उनके साथ साथ होगी और अगर कुछ पीपल्स पार्टी की नज़र में गलत हो रहा हुआ तो उसकी निशानदेही भी करेगी, उससे रोकने की कोशिश भी करेगी। तो मेरा ख्याल में इस वक्त इसी चीज़ की ज़रूरत है। अगर हम नजरियाती तौर पे इकट्ठे नहीं हो सकते और फिर ये अभी अभी इलेक्शन गुजरा है उसकी जो तलखियां हैं वो भी अभी नई नई हैं और वो जख्म भी जो है उस मुहिम के दौरान जो एक दूसरे पे होते रहे, वो शायद मैं कहता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है कि सारे इस नेशनल इशू पे जो है वो इकट्ठे बैठने को तैयार हैं। और दूसरी तरफ हमारे भाई हैं पीटीआई वाले, सियासी कारकुनों से तो किसी का कोई इख्तलाफ नहीं हो सकता। किसी के साथ कोई नजरियाती टकराव हो गया, किसी जगह पे कोई बयानिए का टकराव हो गया, बाकी दुश्मनी तो कोई नहीं है। सारे ये जानते हैं कि ये हमने इकट्ठे चलना है तो इन चैलेंजेस को मीट करना है। तो इंतशार की सियासत है उसको खत्म करना है, अनारकी है मुल्क के अंदर, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, गवर्नेंस का मसला है इशू। तो ये सारी चीजें जो हैं ये मिल बैठ के ही हो सकती हैं। तो उसके लिए कोई ये जरूरी नहीं है कि हम कोई ओहदा लें उनसे और हम कैबिनेट मेंबर हों तभी ये हो सकता है। ये तो उसके अलावा भी हो सकता है। और पीपल्स पार्टी ने हमेशा जब इस किस्म की सिचुएशन हुई है तो उसमें अपना नुकसान करके भी मुल्की मफाद में बेहतर फैसले किए हैं। ठीक है। तो कामरान साहब, जैसे कि पीपल्स पार्टी खुद भी इस बात का क्रेडिट ले रही है कि हम चाहते हैं कि मुल्क तरक्की करे और जमहूरियत का तकाजा भी ये है और हम प्रैक्टिकली साबित कर रहे हैं कि हम मुल्क के लिए यहाँ पे बैठेंगे पार्लियामेंट में, वजारतें नहीं लेंगे। वो अलग बात है कि आईनी ओहदे मांग लिए पीपल्स पार्टी ने, लेकिन उन्होंने कहा कि हम नून लीग का साथ देंगे हुकूमत बनाने में, मुल्क के वसीतर मुफाद में। तो क्या फिर इस बड़े ज़र्फ़ का मुजाहरा या बड़े दिल का मुजाहरा आपकी जमात की जानिब से भी किया जाएगा? और एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि पीटीआई और जेयूआई क्या एक पेज पर आ सकते हैं? इज इट इवन पॉसिबल? देखिए, इसमें जो असल इशू है और मेरा ख्याल को इशू आप उसको कहेंगे पाकिस्तान का कि बाज़ अदारों को ये पॉलिटिकल होना पड़ेगा। यहाँ प्रॉब्लम की बुनियाद जो है वो जगह से शुरू होती है और अगर इस मामले को अगर सेटल नहीं किया तो ना वो हर रोज हर दिन जो है यही इसी तरह से यही तकलीफ चलेगी। 4 दिन लोग पाकिस्तान के नाम के साथ देंगे। 70 साल से यही सुनते आए, हर दिन जो है वो पाकिस्तान जो है वो नाजुक दौर से गुजर रहा होता है और इस नाजुक दौर के नाम पे नाजुक दौर पे जिसने इस पाकिस्तान को डाला है वो हमें इस्तेमाल कर लेते हैं कि जी पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है और हम पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की वजह से उनके साथ चलते हैं। मगर नतीजा क्या होता है, जिन्होंने नाजुक दौर में इस मुल्क को डाला हुआ है वो ठीक रहते हैं और हम जो है उसके बाद जो है वो बाहर रहते हैं। तो उसको जिसका जो दस्तूर के मुताबिक रोल है वो अपना रोल इख्तियार करे और उसके बाद आगे बढ़ने के लिए जो है हम सारे मिलजुल के आगे बढ़ते हैं। कोई जीतता है, कोई हारता है, कोई पावर में होता है, कोई अपोजिशन में होता है, ईमान ईमान से बाहर होता है। इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। हम सारे दोस्त हैं और दोस्त आगे मिल के बढ़ रहे हैं। मुल्क के लिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।